आंदोलनकर्ताओं और भीड़ हिंसकों को बहुत बहुत बधाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से वो खुश भी हो गए होंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अब सरकार के ऊपर उठेंगे। अब ये प्रश्न उठेंगे कि यदि केवल सड़क के दबाव में मंत्री हटाए जाएं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये संदेश ज़्यादा है कि सरकार की संस्थागत प्रक्रियाएं कमजोर हैं। संसदीय जवाबदेहिता और न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। रिजल्ट ये होगा कि और अधिक जन दबाव बढ़ेगा। इससे भविष्य में अन्य समूह भी हर विवाद में इस्तीफे को पहला समाधान मानेंगे। शासन में स्थिरता और नीति निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। बिल्कुल ठीक बात है कि लोकतंत्र में जन दबाव संस्थाओं से ऊपर होता है, लेकिन जब लोकतंत्र में भीड़ हिंसा हो जाए, जब ऐसे जन दबाव में अलगाववादियों के नारे लगाए जाएं, जब ऐसे जन दबाव में शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे समर्थकों का प्रभाव बढ़ जाए और सरकार फिर भी दबाव में आ जाए, तो इसका मतलब है कि अब सरकार कमजोर हो चुकी है। और इसका यह भी मतलब है कि अब सरकार से राष्ट्रवादियों का भरोसा दूर होगा और सरकार के विरुद्ध है वो राष्ट्रवादी एक नई ऑप्शंस की तलाश करेंगे। सरकार को यह जवाब देना होगा कि क्या आपने इन अलगाववादियों के कहने पर भीड़ हिंसकों पर आकर के अपना यह फैसला लिया है, या वास्तव में आपने स्टूडेंट्स के दबाव में आकर के यह फैसला लिया है। क्योंकि यह आंदोलन शुद्ध विद्यार्थियों का आंदोलन तो नहीं था। ये सब जानते हैं कि यह आंदोलन शुद्ध विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं था और इस विद्यार्थियों की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी रोटियां सेक रहे थे और जिन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया। ये सारे जवाब अब आपके सामने आएंगे। राजनीतिक और नैतिक उत्तरदायित्व आवश्यक है, लेकिन सरकार की संस्थाओं पर विश्वास अलगाववादियों के द्वारा हटा दिया जाए, क्या यह उचित बात है? यह प्रधानमंत्री को भी जवाब देना होगा, यह गृह मंत्री को भी जवाब देना होगा।